हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। इसका आज हम करने वाले हैं चेक पॉइंट नंबर 3। इससे पहले मैंने चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2 और साथ में इस वीडियो की इंट्रोडक्शन भी मेरे चैनल के ऊपर डाल दी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी है उसमें, सो आप सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, यानी इनके हमने मल्टीप्लाई कर आंसर ढूंढने हैं। 3x इंटू 4y माइनस 5z। सो ये सॉल्व करना है। देखिए ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आप सभी को सिखाया है। सो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करते हो, जो आपका फर्स्ट नंबर है उसे इसके साथ, फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 3x को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 4y के साथ, माइनस 3x को ही मल्टीप्लाई करोगे आप 5z के साथ, यानी अकेले अकेले नंबर के साथ हमने कर देना है। 3x को 4y के साथ किया जाएगा 12 एंड x को y के साथ किया xy, 3 को 5 के साथ किया 15 और x और z, सो xz आ गया। सो वैसे ही आप देखिए, ये तो बिल्कुल ही सिंपल पार्ट था। बी पार्ट करते अब हम, -4/5 एक्स स्क्वायर वाई इंटू 10xy माइनस 15 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। सो देखिए अब हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन। सो देखिए अब सबसे पहले तो आपको अलग अलग इन्हें मल्टीप्लाई जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। -4 एक्स स्क्वायर वाई बाद में ले लेंगे, पहले तो इसे ही लिखते हैं। मल्टीप्लाई 10 नंबर लिख लिया, फिर एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई, ये आ गया। माइनस, अब देखिए इसे इसके साथ भी करेंगे, -4/5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई जो कि इसका था, और उसके साथ में ही एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। सो देखिए अब सबसे पहले 5 एंड 10 की कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2, -4 को 2 के साथ किया -8 एक्स स्क्वायर और एक्स, ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, वाई और वाई वाई स्क्वायर। ये मैंने आप सभी को सिखाया था, पिछली वीडियो में भी अच्छी तरह से बता दिया था। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये देखिए 5 इसके साथ कटा 3, -4 इंटू 3 कितना आ जाएगा -12 और एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, वाई इंटू वाई की क्यूब, सो वाई की पावर 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, सो -8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 12 एक्स रेस अप टू पावर 4 वाई रेस अप टू पावर 4। सो ये आपका आंसर हो चुका है, -8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 12 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। देखिए आपने करना क्या था, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना था अंदर वालों के साथ, सो हमने इन्हें अलग अलग लिया जो इनके टर्म्स थी, और इन्हें नंबर्स को अलग ले लिया, सो मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद में बस साइन चेंज कर दिया, इनका जो भी साइन यहाँ पे आना चाहिए था सुटेबल साइन लगा दिया। सब हम चलते हैं सी पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट है ये सी पार्ट, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो ध्यान से सुनना। अब आपने जैसे हम नॉर्मली करते हैं, पहले इसके साथ, फिर इसे इसके साथ, फिर इसे इसके साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया है। सो एक्स वाई इंटू 0.005 एक्स वाई क्यूब प्लस 1000 एक्स वाई इंटू 0.008 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 1000 एक्स वाई को ही मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 एक्स वाई। सो ये सारा आ चुका है। अब देखिए इन नंबर्स को हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए पहले तो ऐसे ही लिखते हैं 1000 एक्स वाई मल्टीप्लाई, अब 5 है सो हम 5 लिख लेंगे। नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बाद में 3 नंबर है 1 2 3, सो 1 के साथ में 3 जीरोस आ जाएंगी, एक्स वाई क्यूब लगेगा प्लस, अब 1000 एक्स वाई तो ऐसे ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 8 आएगा, नीचे कितना आएगा 1 2 3, सो 3 जीरोस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस, अब 1000 एक्स वाई इंटू अब 1/1000 एक्स वाई आ जाएगा। सो ध्यान से देखिए 1000 एंड 1000 कट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर वाई और वाई क्यूब यानी वाई की पावर 4 प्लस 1000, अब 1000 कट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब वाई और वाई क्यूब यानी वाई की पावर 4, 1000 एंड 1000 यहाँ पे भी कट हो जाएंगे, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर वाई और वाई वाई स्क्वायर। सो ये आ चुका है आपका आंसर। ये पूरा आपका सी पार्ट भी हो चुका है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए।
नंबर्स को अकेले अकेले को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने लिखा इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे कि मैंने आप सभी को समझा दिया था। ओवर जितने भी पॉइंट के बाद नंबर हो उतने नीचे जीरोस डाल दिए। उसके बाद में हमने कटिंग हो सकती है इनकी मल्टीप्लाई, ये तो बेसिक ही चीज़ थी, तो कटिंग कर कर ओनली नंबर्स रह गए वो लिख दिए। एंड हमने ये टर्म्स को तो आप सभी को मल्टीप्लाई करना मैंने आप सभी को सिखाया ही है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू 0.1, y इज इक्वल टू -10। सो आपने सबसे पहले तो ये इन नंबर्स को ले लेना है एंड उसके बाद में इसे इसके साथ एंड इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3xy को 2x² y के साथ मल्टीप्लाई कर देना। सबसे पहले तो देखिए 3xy मल्टीप्लाई 2x² y, फिर माइनस लिखकर जो यहाँ पे है, फिर 3xy को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3y³ के साथ में। सो ये अब कितना आएगा, 3xy को मल्टीप्लाई कर इसके साथ, सो 6x को x² के साथ x³ और y² आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये इधर साइड क्या आएगा, 3 को 3 के साथ 9, x को x तो x ही रहेगा, y और y³, सो ये हो जाएगा y⁴ आ जाएगा। इतना आ चुका है। x कितना 0.1, y कितना -10। अब देखिए अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है, पिछले एक्सरसाइज में भी ऐसा एक क्वेश्चन था। सो 6 इंटू 0.1³ इंटू -10² -9 इंटू 0.1 इंटू -10⁴। सो अब इसे कैसे लिखेंगे हम, इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 1/10, इसे 1/10 ही लिखेंगे। सो 1/10³ क्या होगी, यानी वो 1/10³ होगी, इसकी क्यूब होगी, सो वो क्या आ जाएगा 1000 होती है। हम सीधे ही आंसर लिख देते हैं। -10² कितनी होगी 100, -9 को अब देखिए आपने 0.1 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इसे ये आएगा 1/10 और ये आ जाएगा 10,000। सो अब यहाँ पे इसकी 2 0 से इससे कट गई एंड 6/10 यहाँ पे आ गया। आंसर है यहाँ पे 6/10। और उसके बाद में ये जो नंबर है आपका, इसमें ये इसकी 0 इससे कट गई, सो ये आ गया 9000। सो आपका इतना आंसर आया 6/10 माइनस 9000 इतना आया। सो आप इसे कन्वर्ट कर भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है वो भी लिख सकते हैं। 0.6 में से माइनस करना है 9000, ये आ जाएगा आपका कुछ -8,999.4, ये आएगा आपका आंसर। ये एक बार हम चेक भी कर लेते हैं 9000 से, यस यही आंसर है। सो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, बी पार्ट है -4/5 x² y इंटू 10x² -15y³। सो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इन नंबर्स को -4/5 x² y को मल्टीप्लाई कर दोगे 10x² के साथ, फिर माइनस कर कर यहाँ पे -4/5 आएगा, क्योंकि ये नंबर तो अलग है, यहाँ पे ये माइनस था और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 15y³। सो चलिए अब ये कट होगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। पहले इस साइड में अगर लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज, x इज इक्वल टू 0.1, y इज इक्वल टू -10। अब देखिए -4 इंटू 2 कितना आ जाएगा -8, x² और x² x³ एंड y वैसे ही रह जाएगा। अब माइनस यहाँ पे रहेगा एंड 5 इसके ऊपर कट हुआ 3, -4 को 3 के साथ क्या -12, बट चलिए लिख ही देते पहले तो, और y³ साथ में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो -8 x³ प्लस 12 y³। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -8 इंटू 1/10, इसे 0.1 को हम 1/10 ही लिख सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। इसकी पावर 4 इंटू वाई कितना है -10। सो देखिए उसके बाद है प्लस 12 इंटू -10⁵। सो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। -8 इंटू 1/10 और इसकी अगर हम पावर 4 देखें तो वो आएगा 10,000 इंटू -10 है, सो ये कटिंग हो जाएगी इसकी। उसके बाद में इसे हमने प्लस करना है 12 इंटू -10⁵। -10⁵ होती है 1000, सो 12 इंटू -1000। सो यहाँ पे माइनस माइनस कट हो गए, 8/1000 आ गया माइनस माइनस कट होने के बाद।
8/1000 प्लस 12 को -1000 के साथ किया सो -12,000। अब प्लस माइनस माइनस अकेला माइनस ही लिख दो। अब ये कितना हो जाएगा 0.008 माइनस 12,000। सो ये आपका आएगा -11,999.992। ये आपका आंसर आएगा लास्ट में। सो फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो चुका है। एक बार दोबारा से समझिए। सबसे पहले तो आपने अकेले अकेले को मल्टीप्लाई कर आंसर आपका इतना आ गया। उसके बाद में आपने वैल्यूज़ पुट की जैसे हम नॉर्मली करते हैं एंड कटिंग कर आपका इतना आ गया। उसके बाद में आपने इसे नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिया जैसे मैंने किया है यहाँ पे। फिर हमने इसे माइनस कर दिया। माइनस कैसे करते हैं कि हम बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे। 12,000 में से, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 12,000 में से माइनस कर देंगे 0.008 को, और फिर जो आंसर आएगा बड़ा वाला 12,000 था, इसके साथ में माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। सो ये आपका आंसर लास्ट में आ चुका है। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लिखा हुआ है क्वेश्चन -6/7 x³ y³ इंटू 14xy, फिर प्लस कर देंगे -6/7 इंटू 21/36, और यहाँ पे इसके साथ में x³ ये लिख देते हैं यहाँ पे x³ y³ या साइड में लिख देते हैं ब्रैकेट को खोलकर x³ y³ इंटू x² y। सो ये हमने सारा लिख दिया। अब 7 के टेबल के ऊपर या 2 के ऊपर आएगा -6 इंटू 2 -12 x³ और x ये आ जाएगा x² 4 y³ और y² 4 प्लस 7 को इसके टेबल के साथ काटा 3, 6 के टेबल के ऊपर ये आएगा 6 के ऊपर 3 एंड 6 ये दोनों भी कट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 -1/2 आएगा, और यहाँ पे x³ को x² के साथ तो x³ 5, y³ को y के साथ सो y² 4। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। सो -12 इंटू x² 4 यानी x कितना था पहली बात तो 0.1 जिसे हम 1/10 भी कह सकते हैं, y कितना था -10। सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो है आपका x³ 4, x कितना है 0.1 यानी 1/10, सो 1/10⁴। y कितना है ये है -10⁴, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये मैं नीचे लिख देता हूँ या इस पूरे को ही नीचे लिख देते हैं हम एक बार 12 इंटू 1/10⁴ इंटू -10⁴। यस, तो चलिए इसे आप कट कर दीजिए चाहिए। सो ये आपका लिखा हुआ है -1/2 लिख दीजिए x³ 5 यानी 10⁵, y³ 4 यानी 1/10⁵, सॉरी 1/10⁵, और यहाँ पे -10⁴। सो सबसे पहले तो देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा नीचे, इसके आएगा 10,000, इसके आएगा 10,000, सो ये दोनों तो कट्टी हो जाएंगे। यहाँ पे अकेला -12 पर रह जाएगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन जरूर है, बट जब पावर प्लस होती है सो आंसर प्लस में ही आता है, क्योंकि माइनस 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 4 माइनस है तो कट जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो 1/10⁵ है, देख लीजिए ध्यान से, ये बन जाएगा 1/1,00,000 इंटू 10,000। सो ये कट होगा इसकी इतनी जीरोस के साथ, नीचे 10 ही रह जाएगा, सो 1/20 आ जाएगा, -12 -1/20। सो अब ये कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें 1/20 कितना होता है, अगर हम इसे नॉर्मल डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा आपका कुछ 0.005 -12 -0.05, सो इतना आ चुका है। अब आप इसका क्या करोगे, -0.5 आएगा। सो अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे, -12 -0.5 माइनस माइनस प्लस 12 एंड 0.5, 12.5 बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, सो ये क्या आ जाएगा -12.5 आएगा आपका आंसर। सो एक बार दोबारा से समझिए, पहले तो आपने इन्हें सॉल्व कर लिया, इतना आ गया, उसके बाद में हमने वैल्यूज पुट कर दी, ये दोनों कट गए, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू 10,000 1/10,000 आ रही थी, इसकी 10,000 आ रही थी, तो ऊपर नीचे वाला कट सकते हैं, -12 वैसे ही रह गए 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर। अब देखिए इधर की साइड हमने कॉम्प्लिकेटेडनेस थोड़ी सी दिखाई, सो ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हमारा 1/20 आ गया। 1/20 को आपने
डिवाइड करके देखा, 1 को अंदर रख लिया, 20 को बाहर, 0.00 लगाकर ये 0.5 के ऊपर आ गया। सो 0.5 यहाँ पे आया एंड अब माइनस कर माइनस माइनस प्लस, सो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट पार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स नेक्स्ट है डी 100xy क्यूब इंटू 0.08x³ y माइनस 0.05x² y। सो देखिए अकेले अकेले के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे xy क्यूब मल्टीप्लाई 0.08 को हम कैसे लिख सकते हैं 8/100 x³ y माइनस 100xy क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.05 को कैसे लिख सकते हैं 5/100 x² y। सो 100 के साथ कट हो जाएगा, 8 तो वैसे ही क्या देगा x और x³ कितना हो जाएगा x⁴, y³ और y कितना हो जाएगा y⁴। 100 और 100 कट हो जाएगा, 5 वैसे ही आ जाएगा, x और x² x³ और y³ और y, सो y⁴ इतना आ गया। अब आपने कर दी वैल्यू पुट, x कितना था 0.1 यानी जिसे हम कितना कहते हैं 1/10, y कितना था -10। सो देखिए 8 इंटू 0.1 यानी 1/10⁴ और यहाँ पे आएगा -10⁴। ये दोनों तो कट्टी हो जाएंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आप सभी को समझाया है। -5 इंटू x³ कितना हो जाएगा 1/10⁻³ इंटू y⁴ यानी -10⁴। सो ये दोनों तो कट्टे हो गए, यहाँ पे अकेला 8 रह गया माइनस। अब 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1000 और यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, ये कटिंग होगी। एंड 5 को अब हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई 50, 8 - 50 कितना आएगा आपका आंसर, ये आपका लास्ट में आंसर 8 - 50 कर कर आ जाएगा -42, क्योंकि 50 में से 8 माइनस करेंगे 42 आ गया, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन था। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, यही था आज की वीडियो में, ये आपकी चेक पॉइंट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।